बुराड़ी के हरित विहार की हरित वाटिका में स्वच्छता प्रमुख दीपक गुप्ता जी ने होली मिलन का समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, विधायक अजय महावर मुख्य अतिथि रहे। मनी बंसल भी मौजूद रहीं और सभी भाजपा कार्यकर्ता के चेहरे पर दोहरी खुशी का माहौल देखने को मिला और अजय महावर जी ने इस अवसर पर होली का गीत गाकर होली की शुभकामना दी। दीपक गुप्ता जी का कहना था कि भाजपा की 4 राज्य में जीत और होली मिलन हमारे लिए दोहरी खुशी है और इस मौके पर बुजुर्ग इंद्रजीत का केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी और इंद्रजीत भावुक हो उठे और दीपक गुप्ता को दिया आशीर्वाद। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खुशी भी हो रही है, होली का त्यौहार है, उसकी भी खुशी है। आज ये जीत होली का त्यौहार को कितना दुगना करती है। नहीं, ठीक है। हमारे मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले भी कि हम इस बार डबल होली मनाएंगे। 10 तारीख को भी हमने होली मनाई और आज भी हम होली मना रहे हैं। निश्चित रूप से 4 राज्यों में जीतकर आना बड़ी बात है और ऐसे प्रदेशों में जहां का रिकॉर्ड ये रहा है कि कोई सत्ता में दोबारा नहीं आता या मुख्यमंत्री कोई दोबारा चुन करके 37 साल तक भी नहीं आए, तो ऐसे में हमारी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, भाजपा है तो भरोसा है, ये जनता के बीच में एक बात गई है। हम कमिटमेंट के पक्के हैं। गरीब का कल्याण हो या विकास का काम हो या राष्ट्र, संस्कृति, धर्म की स्थापना हो, हम तीनों ही क्षेत्रों में प्रबलता से काम कर रहे हैं। इसलिए जनता के दिलों में जगह बनी है और वो जगह बनी है, इसके कारण हम दोबारा सत्ता में आए। गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ये आपने अभी कहा। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जो गिले शिकवे और लड़ाइयाँ कब खत्म होंगी, कब आप लोग गले मिलेंगे? निश्चित रूप से हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो पार्टी की विचारधारा को लेकर बात करते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दों पर हमारा समर्थन और विरोध होता है। अगर दिल्ली की बात आएगी तो निश्चित रूप से हम परिवहन पर भी सवाल उठाएंगे, हम शिक्षा पर भी सवाल उठाएंगे, हम पानी के दिल्ली जल बोर्ड के खस्ता हालत पर भी सवाल उठाएंगे, हम पर्यावरण की पराली पर भी, पंजाब से पराली आती है तो दिल्ली को प्रदूषित करती है, अब पंजाब और दिल्ली एक है तो उस पराली पर भी सवाल उठाएंगे। तो हम निश्चित रूप से मुद्दों पर आधारित बात करते हैं। अगर हमारे चौथे वित्त आयोग के हिसाब से एमसीडी को पैसा देकर सौतेला व्यवहार किया जाता है, 7वें वित्त आयोग का पैसा जिसको देना चाहिए, जिसके कारण हमारी 5 साल एमसीडी ने स्ट्रगल किया है, तो जनता को ये बात भी हम समझाते हैं। राजनीति का समय तो नहीं है, पर ये बात ठीक कहा आपने, दोस्ती सबसे, पर मुद्दों पर कोई समझौता नहीं। गोयल जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा सत्ता में आ गए हैं और उनका दोबारा से जो एक प्रतीक था विकास का, जो बुलडोजर, वो दोबारा से चलने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, योगी नाम ही विकास है। 37 साल बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट हुई है। 37 साल बहुत बड़ा इतिहास होता है और अपोजिशन तो सोचे बैठा था कि योगी जी नहीं आएंगे, लेकिन योगी जी की कार्य क्षमता, योगी जी की जनता के समर्पण, वो आप उस व्यक्ति को देखिए, जब कोरोना का प्रकोप था, उनके पिताजी का देहांत हुआ, उन्होंने जनहित को पहले चुना, अपने पिताजी को भी नहीं चुना। उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो मैं सन्यासी बना था जब भी खत्म हो गए थे। इससे जनता ने संदेश दिया है कि योगी में उत्तर प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास है। मोदी के काम में, योगी के काम की क्रेडिबिलिटी के कारण ही हम 37 साल बाद सत्ता में। इतने कार्यकर्ताओं में जोश है, असंभव काम को संभव किया है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। जनता का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने काम करने वाले लोगों की पहचान की है। इससे जो और काम करने वाले लोग हैं वो और इनकरेज होंगे, उनको काम करने में मज़ा आएगा। उत्तराखंड में भी इतिहास रचा गया है। जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है, कभी कोई दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन भाजपा की सरकार उत्तराखंड में दोबारा रिपीट हुई है। सारे सर्वे फेल हुए हैं। सारे जो वैज्ञानिक थे जो कह रहे थे कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नहीं आएगी, उनके सबके सर्वे फेल हुए, क्योंकि काम के आगे जनता के कुछ और नहीं चाहिए। अभी जिस रोड से आप आए हैं, ये पंप हाउस रोड है और पंप हाउस के आगे की रोड को मक्खन रोड कहा जाता है। होली के जोगिरा के तरीके से आप क्या कहेंगे इस रोड पे चल के? हम तो दिखाते हैं लोग, देखिए ना, केजरीवाल कहता है दिल्ली को लंदन बना दूंगा जब बरसात हो जाती है। इन बेचारों की इस रोड पर चलने की क्या हालत। आज विधायक नया नहीं है, 7 साल से विधायक है। वो कहते हैं दिल्ली का विकास किया, यहाँ ना पानी की निकासी है, ना सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट है, रात को बहनों का गुजरना दूभर है। क्या विकास है, यही तो हम दिखाना चाहते हैं।
वो 70,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का विकास का फंड है, वो कहाँ जा रहा है? और केजरीवाल दुनिया भर की बात है, कभी पंजाब में कभी गोवा में उल्टी सीधी बोलता है। अपना विकास जमीन पर देखें ना, कहाँ विकास हो रहा है। 7 साल में 1 रुपये का विकास संजीव झा ने इस विधानसभा में किया हो तो मैं उसको चैलेंज करने को तैयार हूँ। हमारा कार्यक्रम रखा स्वच्छता अभियान की तरफ से, और वैसे तो मैं सामाजिक होने के कारण हर साल होली का कार्यक्रम रखता ही हूँ, तो आज संतनगर वार्ड के अंदर हमने कार्यक्रम रखा। एक सवाल मोहन गोयल जी से पूछा था, इस रोड का इस्तेमाल आप भी करते होंगे, पंप हाउस के आगे इसको मक्खन रोड बोलते हैं, तो अब होली का मौका है, कुछ जोगिरा के तरीके से बोलना चाहेंगे क्या? कैसी रोड लगी है? देखिए, जोगिरा की तरीके से तो क्या बोलें, क्योंकि ना काफ़ी लोगों को जो चोट लगी है यहाँ पे, गिरे हैं, जो घायल हैं, अगर मैं कुछ इस तरह का बोलूँगा तो शायद उनके हृदय पे घात लगेगी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, 8 साल हो चुके हैं विधायक बने इनको, और इस रोड की जो नाला गया हुआ है सिंचाई विभाग का, इसकी दीवार हर 6 महीने में गिर जाती है, कॉलम भी, दीवार भी, जीना दुभर है यहाँ पे, और 2 बूंद पड़ जाए तो यहाँ पे मोटरसाइकिल कार भी नहीं निकल सकती यहाँ से। और अब तो इन्होंने और नया काम कर दिया है, ये रोड पहले ही बहुत तंग है, इसके बावजूद उन्होंने स्ट्रीट पोर्ट लगा दिया है इसके बीच में, जो कि 3 फुट सड़क और घेर ली है, तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा हादसों का। जैसे 3 दफ़ा वो विधायक बने तो पहले स्थिति नहीं सुधरी थी, लोगों ने टूटी फूटी रोड हालात को देखे फिर दोबारा क्यों वोट दे दिया उनको, क्या लग रहा है? देखिए, झूठ मैं आज आपको कहूँ कि या भाई साहब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी परवरिश मेरी जिम्मे है पूरे जीवन की, तो आप तो कहोगे जैसे दीपक गुप्ता कहेगा वैसे हम चल पड़ेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये हाल हमारी दिल्ली का रहा है, क्योंकि बिजली पानी सब फ्री, आज बस फ्री, बिजली। आज मुझे एक बात बताइए, 2500 करोड़ रुपए बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा कहता है हमने लगाया है, किस जगह लगाया? अगर कुछ पूछने वाला हो तो ओपीडी तो अब कह के चालू कराइए 2 दिन पहले। 10 लाख की आबादी है क्षेत्र की, हमारे जो फ्री के लालच में पड़े हुए हैं, अगर वो आज नहीं जागे तो फिर वो कभी जाग भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो अभी एक नई मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, तो उस द कश्मीर फाइल्स के ऊपर ही बता रहा हूँ, 90 में आई जो केस हुआ, वो केस आने वाले समय में हमारे साथ फिर दोबारा से हादसा होगा, क्योंकि सरकारें गिरवी रखी जा रही हैं, आप समझें, क्योंकि घर में तो किसी के है ही नहीं ना, बाहर से उठा रहे हैं, विश्व बैंक से पैसा उठा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? दीपक जी, आज दोहरी खुशी का माहौल है, आज होली मिलन का भी समारोह है, और दूसरा 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं भाजपा ने एक बम्पर जीत हासिल की है, क्या कहना चाहोगे? भाजपा, देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, इनकी कार्यशैली पे नहीं है। इन्होंने जो काम हमारे 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ, उन्होंने ये काम कर दिखाया। पूरा विश्व एक तरफ खड़ा हुआ देख रहा है कि भारतवर्ष के अंदर कुछ ताकत है, जो यूक्रेन और रशिया जैसी कंट्रियों के अंदर जो युद्ध हो रहा है, और वहाँ हमारा एक नागरिक झंडा लगा के निकल रहा है, तो उसको दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले लग जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।